हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन और मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, मैं तुझे पुकारूंगा और सराहूंगा, क्योंकि हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और सुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं और वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन के सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं और उसमें हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। याह की स्तुति करो। प्रार्थना करें। सब शक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आपके मधुर मीठे नाम में आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर प्रातःकाल मधुर बेला के लिए। धन्यवाद देते हैं आपकी दया अनुग्रह करुणा के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके उपकारों और आशीषों और भलाइयों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर विपरीत परिस्थिति में आपने हमें संभाला है। बीते दिनों में तमाम विपदा और आपदा से, दुर्घटना से, क्षति से, भय से और मृत्यु से आपने बचाकर हमें नया जीवन दिया है। इसलिए प्रभु, आज की प्रातःकाल में हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं सारे उपकारों और भलाइयों के लिए। परमेश्वर पिता, आज का दिन दिया है, हम इसलिए आनंदित और मगन हैं प्रभु, और इस पूरे दिन को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। विशेषकर जिस उद्देश्य और मकसद के लिए प्रभु हम अपने प्रिय परिवारों के साथ अपने घरों में हम उपस्थित हैं प्रभु, हम आपकी आराधना उपासना करने हेतु हमारी सहायता कीजिए, हमारे मध्य में होकर कार्य कीजिए, हमें लीड कीजिए, हमें गाइड कीजिए। हमारे जितने श्रोता गण और दर्शक हैं प्रभु, उन सभी को बड़ी आशीष प्रदान करें। परमेश्वर पिता, हमारी विनती है परमेश्वर, जब हम आपकी महिमा करते हैं, आराधना उपासना करते हैं, गीतों गाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, धन्यवादी भेंटें लेकर आते हैं, सब कुछ आपको स्वीकार योग्य और ग्रहण योग्य हो। हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से इस सहभागिता और संगति के लिए। इसे मुबारक कीजिए। पवित्र आत्मा हमारा अगुआ मददगार हो प्रभु, और हमें आप लीड करें और गाइड करें, क्योंकि आप हमें चाहते हैं कि हम आपकी आराधना उपासना आत्मा सच्चाई के साथ कर सकें, क्योंकि आप वो आत्मा है। परमेश्वर पिता, हमारी सुधि लीजिए, सहायता कीजिए और हम सभी को बड़ी आशीष प्रदान कीजिए। आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते हैं। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हम घटे और आप बढ़ें। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, जिसने उस प्रकार सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। थैंक यू। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। आप सभी उपस्थित प्रियों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे, और आज की इस पवित्र आराधना में आप सभी प्रियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। परमेश्वर हम सबके साथ हो और हमें आशीष प्रदान करे। आइए हम इस समय आज का बाइबल पाठ पढ़ेंगे, जो उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्सेस 8 to 13। उत्पत्ति 3 अध्याय हम लोग निकालेंगे और उसका 8 पद से लेकर के 13 पद तक देखेंगे, जो आज का बाइबल पाठ है, जिसके आधार पर आप तक संदेश पहुंचाना चाहेंगे। यहाँ पर जेनेसिस 3:8 ऑनवर्ड्स ऐसा लिखा हुआ है, तब परमेश्वर यहोवा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था और उसका शब्द उसको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था,
क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया और तब मैंने खाया। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने के द्वारा परमेश्वर हम सभी उपस्थित प्रियों को बहुतायत की आशीष प्रदान करे। इससे पहले हम परमेश्वर के वचन को सुने, हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचन को सुनने के लिए। इस समय हम सब मिलकर के प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे और गीत जो है आपके सामने, आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। हम सब प्रभु की महिमा के लिए एक मिलकर के गीत गाएंगे। सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली, छाप है उसकी बहती पसली। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ उसको पर को देखो, आओ उसको पर को देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। यीशु राजा बुलाता है। आओ
सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका जो 8 पद से पढ़ा गया है हम मनन करेंगे कि प्रभु आज की सुबह हमसे क्या इस वचन के द्वारा कहना चाहते हैं। आज का जो विषय है, हम कहाँ पर हैं, वेयर आर वी, हम कहाँ पर हैं। आज का जो थीम है, विषय है, हम इस पर मनन करेंगे। सामान्यतः जब आप सभी अपने प्रिय परिवारों के साथ अपने घरों में जब रहते हैं और काफ़ी समय तक उनके साथ हम समय व्यतीत करते हैं और इत्तेफाक से परिवार का एक सदस्य अगर वो मिस हो जाता है हमारे मध्य से और थोड़े समय के लिए वो दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम बड़े चिंतित और परेशान हो जाते हैं। और तब हम परिवार के लोगों से पूछते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी या परिवार के सदस्य कहाँ हैं। वो प्रश्न पूछते हैं, कहाँ हैं, वेयर आर, वे कहाँ हैं। और इस प्रकार से जब तक उन्हें हम ढूंढ नहीं लेते हैं, प्राप्त कर नहीं लेते हैं, तब तक हम बेचैन और चिंतित रहते हैं। मेरे प्रियो, वैसे ही हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है, वो हमारे विषय में हमारी तलाश करता है, हमें खोजता है, हमें ढूंढता है कि हम कहाँ पर हैं। और जब तक परमेश्वर से हमारी मुलाकात नहीं होता है, परमेश्वर हमें ढूंढता रहता है और ये प्रश्न पूछता रहता है, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। आज इसी संदर्भ में हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। परमेश्वर ने एक खूबसूरत संसार को बनाया और अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को अपनी शकल और अपनी समानता में बनाया। और परमेश्वर ने बहुत सारे आदेश, निर्देश, विधियां और आज्ञाएं परमेश्वर ने आदम को दिया। और साथ ही साथ परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायिका भी बनाई, हब्बा, और उन दोनों को बगीचे में रखा कि बगीचे की देखभाल करें। और आप देखें कि परमेश्वर प्रतिदिन ठंडे के समय में उन लोगों से मुलाकात करने के लिए बगीचे में आया करता था कि उनसे मिले, मुलाकात करे, सहभागिता के रखे, संगति रखे। और एक बहुत ही वो अच्छा अवसर था सहभागिता का कि परमेश्वर आदम हब्बा के साथ मिलकर उनके साथ सहभागिता रखें। और परमेश्वर उन्हें आशीष भी दिया करता था। एक दिन की घटना है जो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जो आदेश और नियम और आज्ञाएं और विधियाँ आदम और हब्बा को दिया था, उनका उन्होंने उल्लंघन किया, उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ दिया। और जब यहाँ पर देखते हैं, उस आज्ञा का तोड़ने के द्वारा उनके जीवन में डर और भय आ जाता है और वे परमेश्वर से छिपने लगते हैं। और जब परमेश्वर उनसे प्रतिदिन जब मुलाकात करता है, तब उनसे मुलाकात होती थी एक निश्चित स्थान पर जब परमेश्वर दूसरी बार जब वहाँ आता है उनसे मुलाकात करने के लिए, सहभागिता रखने के लिए, तब आदम और हब्बा वहाँ पर नहीं थे। प्रभु उनको ढूंढता है, खोजता है, पूरी वाटिका में देखता है कि आदम और हब्बा कहाँ पर हैं। और जब नहीं मिलते हैं तब प्रभु ये जोर से पुकार कर कहता है, आदम तू कहाँ है। जैसा मैंने आपके सामने बताया कि जब परिवार में हमारा प्रिय जन, हम जिनके साथ रहते हैं और थोड़े समय के लिए वो हमारे मध्य में ना रहें, तो हम किस तरह चिंतित परेशान रहते हैं और ढूंढते हैं और पूछते हैं। वैसे ही परमेश्वर आदम और हब्बा को ढूंढता है और अंततः परमेश्वर पुकार उठता है। और ये पुकार जो है नए नियम में पहली पुकार है। ये क्वेश्चन एक है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन व्यक्तिगत तौर से है जो पुराने नियम में आता है कि आदम तू कहाँ है, आदम तू कहाँ है। आगे हम जब 4 अध्याय उत्पत्ति में आते हैं तो वहाँ एक और प्रश्न हम इसी संबंध में पाते हैं, जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया और परमेश्वर ने उससे पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है। ऐसे प्रश्न पुराने नियम में आए। नए नियम में भी हम जब देखते हैं कि जिस स्त्री को पाप में जो पकड़ी गई थी, व्यवस्थापक लोग लेकर प्रभु के पास आए और प्रभु ने उनसे कहा, पहला पत्थर वही मारे जिसने कभी अपने जीवन में पाप ना किया हो। और इस तरह से वे सब लोग वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। तब प्रभु पूछता है, वेयर आर दे, वे कहाँ के चले गए, वे कहाँ हैं। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, तब
मजूसी लोग आए और उन्हें पूछा, वो यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम बाइबल में पूछते हैं, पर आज का जो विषय है, हम कहाँ पर हैं? प्रभु हमसे और आपसे पूछता है। आइए हम देखेंगे, ये एक पर्सनल क्वेश्चन है जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा से पूछा। दूसरी बात, दिस इज रिलेटेड टू आवर स्पिरिचुअल लाइफ। ये हमारे एक व्यक्तिगत जीवन से, आत्मिक जीवन से संबंधित है कि हम प्रतिदिन व्यक्तिगत जीवन में हम कहाँ पर हैं, परमेश्वर के पास हैं या परमेश्वर से दूर हैं। हम इसमें एक और महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि परमेश्वर ने इन दोनों को बनाया और अदन की वाटिका में परमेश्वर का आदम से, जो आदम और हव्वा है, वो किस तरह से इनका सामना होता है और वो सामना करने से पीछे हटते हैं। यहाँ पर एक और बात हम देखते हैं कि प्रभु का जो है विजिबल फॉर्म, जो एक दिखाई देने वाला परमेश्वर, वहाँ पर आकर के उनको पुकारता है, ढूंढता है कि आदम तू कहाँ है। आइए हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों को। आज की सुबह इस संबंध में मैं आपके सामने 7 बातों को रखना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि हम आज कहाँ है। परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम तू कहाँ है? वेयर आर यू? पहली बात हम देखेंगे, जिस परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया है वो उनसे पूछता है कि तू कहाँ है। सचमुच में हमारा प्रभु बड़ी खूबसूरती के साथ अदन की वाटिका में आदम हव्वा को बनाकर रखा और जिम्मेदारी दी कि उन जिम्मेदारियों को निभाएं। पर हम देखते हैं यहाँ पर कि वे जिम्मेदारी से कैसे पीछे हट जाते हैं। हम उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय 26 पद में हम जब देखते हैं तो वहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने सिर्फ उनको बना के छोड़ नहीं दिया, पर परमेश्वर ने उनको एक अधिकार दिया, एक अथॉरिटी दिया, एक पावर दिया कि वो उस सारी चीज़ों पर जो परमेश्वर ने बनाया है उनकी अधीनता में रहें, उनके ताबे रहें, उन पर उनका शासन हो। और इसलिए परमेश्वर ने एक बड़ा अधिकार और उन्हें एक बड़ा पावर उनको प्रदान किया। 27 पद में जब आप आएंगे तो वहाँ पर देखेंगे लिखा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और लिखा, तब उसने उनको आशीष भी दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। इन दोनों को, आदम हव्वा को बनाता है अपनी शकल, अपनी समानता में आदम को बना करके, और उसके लिए एक सहायिका बनाया और उनको आशीष दी कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आगे जब हम 2 अध्याय 7 पद में आते हैं तब होता क्या है, इसके बाद में हम इस बात को भी देख लेंगे। तब लिखा है जेनेसिस 2:7 में देखेंगे, उत्पत्ति 2 अध्याय 7 में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। आप देखें हमारे परमेश्वर की महानता को कि इंसान को भूमि की मिट्टी से रचा और उसमें और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। और बाइबल बताती है आदम जीवित प्राणी बन गया। उसके बाद हम जब ये आगे आते हैं कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, उसके बारे में आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय अगर आप मेरे साथ देखेंगे तो वहाँ पर भी देख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से इस खूबसूरत दुनिया को बनाया। और इसके बारे में बाइबल कुछ बताना चाहती है। बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार हम देख सकते हैं और उसका 1 अध्याय और 3 पद से लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। लेखक यहाँ बताना चाह रहा है कि संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं वो परमेश्वर के हाथों की कारीगरी है, हाथों की एक कला है और उसमें परमेश्वर ने इंसान को खूबसूरत बनाया है। हमारी शकल, हमारी जो सूरत है वो जंगली जानवरों के समान नहीं बनाया है। हमारा परमेश्वर ने हमें यूनिक बनाया है और इसलिए बाइबल बताती है जिस परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है, जिस परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया है, उनसे वो प्रश्न पूछता है अदन की वाटिका में जब वे नहीं मिलते हैं कि आदम तू
कहाँ है। कुलसियों की पत्री में जब हम आते हैं 1 अध्याय में, वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि वहाँ लिखा है कि उसी में सारी चीज़ों की सृष्टि की गई है, चाहे स्वर्ग की हो और चाहे पृथ्वी की हो। परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को और बड़ी खूबसूरती से बनाया है, और उसमें आदम और हव्वा को। और इसलिए प्रभु बड़े अधिकार के साथ ये प्रश्न आदम से पूछता है कि तू कहाँ है। जिस परमेश्वर ने इनको बनाया है उनसे प्रश्न पूछता है कि आदम तू कहाँ है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे इसी संदर्भ में, जिस परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया, उन्होंने परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया, पाप किया। और जो गुनाह और पाप किया, तब परमेश्वर इस बात को पूछता है कि तू कहाँ है, कैसे तेरे जीवन में पाप आया। आइए हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 15 पद से, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 और उसका 15 पद से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या घटना होती है। लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे। ध्यान दीजिए, जिम्मेदारियां परमेश्वर ने दी, हमें और आपको भी जिम्मेदारियां परमेश्वर ने दिया, और उनके साथ साथ अधिकार भी दिया। और लिखा कि वो उसकी रक्षा करें, उसकी देखभाल करें। 16 पद में जब आप आते हैं तब आप वहाँ देख सकते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी। दिस इज पर्सनल कमांडमेंट, ये एक पर्सनल आदेश है जो परमेश्वर आदम को दे रहा है। इससे पहले आगे कुछ हो तो परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, क्या आदेश है, उस आदेश में ध्यान से देखें। लिखा, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर 17 पद में आए पर लिखा है, भले और या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। एक वार्निंग, एक चेतावनी, एक आदेश परमेश्वर आदम को दे रहा है। और ये आदम परमेश्वर जो आदेश दे रहा है या चेतावनी दे रहा है, ये उनकी भलाई के लिए है, ये उनकी सलामती के लिए। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें और आपको जो चेतावनी देता है और आदेश देता है, वो हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घराने के लिए, हमारे व्यक्तिगत लाइफ के लिए, वो भलाई के लिए होता है, सलामती के लिए होता है, कि हम आगे अपने जीवन काल में जब तक इस संसार में रहें, जब तक हम भूमि में रहें, इस धरातल पर हम रहें, हम परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के मार्गदर्शन में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपने जीवन को हम निर्वाह कर सकें, जिससे हम दैनिक जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें। और इसलिए परमेश्वर ने आदम हव्वा को आदेश दिया कि वाटिका के वृक्ष जो हैं, वो सब तमाम जो पेड़ हैं, उनके फलों को तुम खा सकते हो, पर ध्यान रखना, गुड एंड एविल, बुराई और भलाई का जो पेड़ है उसके फल ना तुम खाना। और आगे कहा, जिस दिन तुम खाओगे, चेतावनी, वार्निंग, आगे लिखा है, जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। अभी तक ऐसी बात परमेश्वर ने इनके साथ नहीं बांटी, पर परमेश्वर इस बात को आदम के साथ बताना चाह रहा है कि उनकी जो सहभागिता है, उनकी जो संगति है, वो परमेश्वर के साथ है। और ये परमेश्वर इस सहभागिता, संगति को हमेशा बरकरार रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उनके जीवन में पाप आए, वो नहीं चाहता कि ये दोनों उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर गए, वो नहीं चाहता कि वे परमेश्वर से दूर हो जाएं, वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर की आशीष उनके जीवन से कट ऑफ हो जाएं। वो चाहता था लगातार परमेश्वर उनसे मुलाकात करता रहे। आज के जीवन, दैनिक जीवन में आज हमसे और आपसे परमेश्वर ये प्रश्न पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। हमसे परमेश्वर आत्मिक तौर से सहभागिता रखना चाहता है। आदम हव्वा को जिसको परमेश्वर ने बनाया है, उनसे मुलाकात करता, और वो जब नियुक्त समय पर, नियुक्त स्थान पर जब परमेश्वर की मुलाकात उनसे नहीं होता है, परमेश्वर तलाशता है, परमेश्वर खोजता है और उनसे पूछता है, वेयर आर यू, तुम कहाँ पर हो। मेरे प्रियो, इन दोनों ने उस परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जिसकी चेतावनी, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने उनको दिया था, उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और उन्होंने उस परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर दिया। और बाइबल बताती है रोमियो की पत्री में, इस आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा, रोमियो की पत्री अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 5 और उसका 5 अध्याय, तो 12 पद में आप देख सकते हैं, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 5 वर्स 12 में यहाँ लिखा है, इसलिए जैसा
एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। ध्यान से सुने, लिखा है ये गुनाह कहां से आया। रोमियो का लेखक परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को बताना चाहता है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। ध्यान दीजिए, पाप के द्वारा पाप इंसान ने किया, पर उसका परिणाम क्या हुआ? क्योंकि प्रभु ने पहले ही कह दिया था, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, या जिस दिन तुम उस बाउंड्री बॉल का क्रॉस कर जाओगे, जिस दिन तुम उस लकीर को आगे क्रॉस कर जाओगे, जिस दिन तुम परमेश्वर की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लोगे, जिस दिन तुम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करोगे, उस दिन तुम्हारे अंदर पाप तो आएगा ही, पर पाप के साथ तुम्हारे जीवन में मौत भी प्रवेश कर जाएगी। और इसलिए पौलुस लिखता है, एक इंसान के द्वारा गुनाह पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु भी आई। और आगे कहता, इसी रीति से पाप और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। पाप का वायरस, मृत्यु का वायरस एक व्यक्ति के गुनाह के द्वारा, एक व्यक्ति की नादानी के द्वारा, एक व्यक्ति की आज्ञा को उल्लंघन करने के द्वारा, लेकिन सारी जनरेशन, पूरी पीढ़ी से पीढ़ी तक, आने वाली पीढ़ी तक, उन सब में वो पाप का वायरस, वो मौत का वायरस लिखा है फैल गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिनको बनाया और उनसे पूछता है, अफसोस जाहिर करता है कि जिस बात को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसका उन्होंने उल्लंघन किया। परमेश्वर की तलाश करता है, खोज करता है, और इस तरह से आदम के द्वारा पाप, व्यक्तिगत पाप करने के द्वारा पाप सब लोगों में फैल गया और के माध्यम से मौत भी जगत में आई। रोमियो की पत्री 6 अध्याय अगर 23 में पढ़ेंगे तो लिखा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं 6 अध्याय लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर हमारे परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का वरदान, उसमें अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु के पास आ जाते हैं, उस पाप से फिर जाते हैं, पाप की गुलामी से निकल आते हैं, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, परमेश्वर हम पर दया करता है। इन लोगों ने परमेश्वर के प्रति क्या किया? पाप किया, गुनाह किया, और परमेश्वर उनकी तलाश करता है, उनकी खोज करता है। एजकेल अपनी पुस्तक में लिखता है, एजकेल की पुस्तक 18 चैप्टर एंड वर्स 20 में वहाँ लिखा है, जो प्राणी या जो व्यक्ति या जो इंसान गुनाह करे, पाप करे, वो मर जाएगा। जो भी व्यक्ति पाप करे, ये पाप का वायरस लिखा इंसान के जीवन में फैल गया, और पाप की सजा मृत्यु है, बाइबल में बताती है। लिखा है जो भी प्राणी पाप करे वो मर जाएगा। और आगे लिखा है, ना तो पुत्र पिता का अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। इस पाप की सहभागिता में ये कोई दूसरे का शेयरिंग नहीं हो सकती है, इसमें किसी को हम इसमें भागीदार नहीं बना सकते हैं। बाइबल बताती है, ना तो बाप अपने बेटे का पाप का भागीदार हो सकता है, ना उसको फॉरगिवनेस दे सकता है, ना बेटा बाप के पापों के भागीदार हो सकता है। ये एक इंडिविजुअल हमारा है, ये व्यक्तिगत तौर से है। और उसके लिखा है पाप के अधर्म का भार। इसका मतलब क्या है? पाप की सजा। लिखा है, हम लोग गीत गाते हैं, पाप की सजा जहन्नम जहन्नम। पाप की सजा जो है हमारे लिए एक नरकी सजा है, जो अधोलोक का धुआं कभी बुझता नहीं है, वो युगान युग की मृत्यु है। और इसलिए परमेश्वर आज की सुबह हमें अलर्ट करना चाहता है, कहीं हम आदम और हब्बा की तरह हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की उस बात को जो परमेश्वर ने से कहा है उसको नाफरमानी तो नहीं कर रहे हैं, उस चेतावनी को हम गंभीरता से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। प्रभु हमसे वार्तालाप करना चाहता है आज की सुबह। इस संदेश के द्वारा प्रभु हमसे भी पूछता है, हम कहां पर है। परमेश्वर ने आदम से पूछा, वेयर आर यू, तू कहां पर है। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, जिस परमेश्वर ने इनको बनाया और वे परमेश्वर से छिप रहे हैं और परमेश्वर उनसे पूछता है, द गॉड फ्रॉम हुम ही इज आस्किंग एंड दे आर हाइडिंग। लिखा है, जिस परमेश्वर ने बनाया और जिनको उत्पन्न किया, वे परमेश्वर से छिप रहे हैं, हाइड हो रहे हैं। मेरे प्रियो, इंसान कब छिपता है, कब अपने आप को हाइड करता है? जब उसके जीवन में एक गिल्टी कॉन्शियस होता है, जब वो डरा और सहमा होता है, जब उसके अंदर एक भय आता है। और ये भय और डर आता कहाँ से आया? ये जब ही आता है जब किसी चीज़ को हमारे लिए मना किया जाता है और उसको हम कर बैठते हैं, तब हमारे जीवन में डर और भय आता है कि अब हमसे पूछा जाएगा, अरे तुमको तो मैंने वार्न किया था, मैंने तुमको चेतावनी दी थी, फिर भी तुमने कर दिया।
और इसलिए इंसान वो गलत काम करने से अपना मुंह छिपाता है। आदम हब्बा ने परमेश्वर की चेतावनी को, उस आज्ञाकारी तो अपने जीवन में गंभीरता से नहीं लिया और वे परमेश्वर से छिपने लगे, परमेश्वर से अपने आप को हाइड करने लगे। नाउ क्वेश्चन इज दैट कैन वी हाइड अवरसेल्फ फ्रॉम गॉड? प्रश्न ये उठता है, क्या हम परमेश्वर से अपने आप को छिपा सकते हैं? जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमारी उत्पत्ति की है, हमारी रचना की है, अपने हाथों से बनाया है, क्या हम उससे छिप सकते हैं? परमेश्वर हमसे पूछता है, वेयर आर यू? तुम कहाँ पर हो? बाइबल में जब पढ़ते हैं भजन संहिता की 139 अध्याय 7 पद में कहता है, वेयर कैन आई फ्ली फ्रॉम योर प्रेजेंस? हे परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति से कहाँ भाग जाऊं या कहाँ चला जाऊं? क्या हम, मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है उसकी उपस्थिति से हम कहीं भाग सकते हैं? कैन वी हाइड अवरसेल्फ फ्रॉम हिज प्रेजेंस? क्या हम अपने आप को उसकी उपस्थिति से छिपा सकते हैं? लिखा बाइबल बताती है, भजन का लेखक कहता है कि परमेश्वर की आंखें हर जगह लिखी रहती हैं। नित्य वचन का लेखक बताना चाहता है कि उसकी आंखें सदैव सब स्थानों पर लगी रहती हैं और वे भले व बुरे दोनों को देखती रहती है। ध्यान दीजिए, लिखा है परमेश्वर की आंखें वो स्वर्ग में से हमें और आपको, इस धरातल पर हर एक मनुष्य को, हर एक प्राणी को, उनकी क्रियाकलापों को, उनके जीवन की दैनिक दिनचर्या को, हम जीवन में अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, लिखा उसकी आंखें घूमती रहती हैं। मेरे प्रिय, ड्रोन जैसे ड्रोन एक छोड़ दिया जाता है और वो घूमता रहता है, वो रिकॉर्ड करता रहता है कि क्या हो रहा है, इस तरह से हमारा परमेश्वर भी, उसकी आंखें इस चारों ओर धरातल पर घूमती रहती हैं। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति से भागकर छिप सकते हैं या उसकी हुजूरी से हम कहीं दूर अपने आप में जा सकते हैं? दाऊद आगे कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना भी जानता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते हैं और इसलिए परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ने आदम हब्बा को जान लिया है कि इन्होंने गुनाह किया है, उस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है, उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया है और इसलिए परमेश्वर उनसे पूछता है, आदम आदम तू कहाँ है? वे छिपे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुनाह किया है, उन्होंने पाप किया है, उस परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया है, उनके अंदर एक शर्मिंदगी है क्योंकि उनके अंदर उन्हें गुनाह आ गया और इसलिए परमेश्वर का सामना करने से वो डर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन में भी है। संसार में जब हम आप आते हैं और हम आप पाप करते हैं तो हम परमेश्वर से सामना नहीं, पहले इंसान से सामना करने से डरते हैं कि अरे उस व्यक्ति को पता हो गया, अरे उसने जान लिया होगा, अब उसको मालूम हो गया, अब उसका सामना कैसे करेंगे, उनके सामने हम जाएंगे तो उनको जवाब क्या देंगे। ऐसे बहुत सारे ख्यालात हमारे जीवन में आते हैं और इसलिए इंसान जब गुनाह करता है तो वो भागता है, अपने आप को हाइड करता है। आज संसार में जो जुर्म करते हैं, गुनाह करते हैं, कत्ल आम करते हैं, हत्याएं करते हैं, चोरी और डाके डालते हैं, वो क्या करते हैं? वो सामने नहीं आते हैं, वो नहीं कहते थाने में हम मुझे अरेस्ट कर लो। पहले दे ट्राई टू फ्ली, पहले वो कोशिश करते हैं भागने की, एंड देन दे ट्राई टू हाइड देमसेल्फ। फिर उसके बाद में भागने पर वो कोशिश करते हैं अब हम कहाँ कहाँ भागेंगे, अब कोई ना कोई तो देख लेगा, इसलिए वो अपने आप को छुपा लेते हैं। आदम हब्बा के जीवन में भी आया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्होंने परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश की, पर बाइबल बताती है उसकी उपस्थिति से हम कहाँ भाग सकते हैं, हम उसकी मौजूदगी से हम कहाँ जा सकते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय 24 पद में लिखा है, क्या कोई भी गुप्त स्थानों में अपने आप को छिपा सकता है? यिर्मयाह इस बात को लिखता है, इसराइलियों से बताना चाहता है। इसराइलियों ने जो गुनाह किया तब यिर्मयाह उनको चेतावनी देता है, तुम में से कोई भी जन परमेश्वर से अपने आप को छिपा नहीं सकता। ऐसा कोई संसार का स्थान नहीं है, चाहे कोई पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, चाहे नदी हो, चाहे नाले हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे चट्टाने हो, चाहे गुफाएं हो, कहीं भी हम चले जाएं, हम परमेश्वर की नज़रों से अपने आप को छुपा नहीं सकते हैं। We cannot hide ourselves in the presence of God। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को छुपा नहीं सकते क्योंकि उसकी नज़रें चारों ओर घूमती रहती है। वो लिखा है अच्छाई और बुराई दोनों को देखता है। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल हमें सलाह देती है। इब्रानियों की पत्री हम जब पढ़ते हैं 4 अध्याय 13 पद में लिखा, दुनिया की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है और उसकी आंखों के सामने सब चीज़ें
खुली और बेपर्दा हैं। ध्यान दीजिए, दुनिया की, संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं, क्योंकि संसार का, ब्रह्मांड का बनाने वाला मालिक तो वही है, सृजनहार परमेश्वर वही है। और जिस परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है उससे वो सृष्टि उससे छिप नहीं सकती है। उसकी नज़र रहती है, उसकी निगाह रहती है, उसकी दृष्टि रहती है, वो उसे देखता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको, जिसने परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है, उसकी नज़र हमारे जीवन की क्रियाकलापों पर, दैनिक दिनचर्या पर, दैनिक कार्यों पर, अच्छे या बुरे हैं, परमेश्वर हमें निहारता है, हमें देखता है, और हम अपने आप को उससे छिपा नहीं सकते। आदम हव्वा ने गुनाह किया और वे दे आर ट्राइंग टू हाइड देमसेल्फ, वे कोशिश कर रहे थे कि अपने आप को छिपा लें, अपने आप को हाइड कर लें, मगर वे, परमेश्वर उनको ढूंढता है, उनको खोजता है। तो हम चौथी बात देखेंगे, अगली बात हम देखेंगे, जिस परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया, या जिस परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है, लिखा है उनसे लेखा और हिसाब अवश्य लेगा। जिस परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया, उनसे लेखा और हिसाब अवश्य लेगा। वही परमेश्वर आज भी है, उसने हमें और आपको भी बनाया है, वो हमसे और आपसे भी लेखा और हिसाब लेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अय्यूब अपनी पुस्तक में लिखता है इस अकाउंटेबिलिटी के बारे में, इस लेखा जोखा के बारे में। दैनिक जिन्हें हम जब देखते हैं, जब फैक्ट्रियों में या जो सेठ लोग होते हैं, वो अपने जब काम करते हैं तो उनका एक मुनीम होता है, और मुनीम जो वो कार्य क्या करता है, दिन भर का एक खाता वही तैयार करता है, जिसे बोलते हैं लेजर। दैनिक क्या चीज़ आया है, कि क्या चीज़ खर्च किया गया है, कहाँ कितनी इनकम हुई है और कहाँ कितना खर्च हुआ है, और इस तरह से वो खाता बही तैयार की जाती है। हमारे परमेश्वर के राज्य में भी हमारे जीवन के दैनिक कार्यों से, दैनिक दिनचर्या के बारे में एक खाता बही, एक लेजर फोलियो बनाया जा रहा है, जिसमें हमारा लेखा जोखा उसमें है। और इसलिए अय्यूब कुछ कहना चाहता है, और मैं चाहता हूँ अपनी पुस्तक, अपनी बाइबल को खोलें, आप देखें उस पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है। बुक ऑफ जोब चैप्टर 10 एंड वर्स 14 में लिखा है, आप मेरे साथ देख सकते हैं कि लिखा है, जो भी मैं पाप करूं तो उसका लेखा लेगा, और अधर्म करने पर भी तू निर्दोष नहीं ठहराएगा। अय्यूब हमें बताना चाहता है, मनुष्य जो भी पाप करेगा या गुनाह करेगा या अधर्म करेगा, उसका लेखा हमें देना होना पड़ेगा। और यदि हम गुनाहगार हैं, यदि हम पापी हैं, तो परमेश्वर हमको निर्दोष भी नहीं ठहराएगा, हमें दोषी ठहराएगा, क्योंकि सच्चा तराजू उसके हाथ में है, सच्चे जो हैं बटखरे उसके हाथ में हैं, और वो परमेश्वर मुँह देखा न्याय नहीं करेगा। और इसलिए परमेश्वर ने इनको बनाया, इनसे लेखा हिसाब ले रहा है। क्या मैंने जो आदेश दिया था, जो आज्ञाएं दी थी, परमेश्वर उनसे पूछ रहा है, क्या तुमने उस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया? क्या चेतावनी को तुमने तोड़ दिया है? क्या तुमने उसको अपने जीवन में गंभीरता से नहीं लिया है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है, रोमियो की पत्री में जब पढ़ते हैं 14 अध्याय, तो वहाँ लिखा है सो हम में से हर एक को, उसको यानी प्रभु को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को। ऐसा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आदम ने ऐसा नहीं कहा कि हाँ पत्नी ने गुनाह कर दिया है, मैं उसका हिसाब दे देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं, दोनों को हिसाब, दोनों का, हमारा और आपका जीवन में जो किया है, हमें आपको व्यक्तिगत तौर से हिसाब देना पड़ेगा। जैसा बताया कि बाप बेटे का हिसाब नहीं, बेटा बाप का हिसाब नहीं, व्यक्तिगत तौर से हमें उसका लेखा देना पड़ेगा। हमने अपने जीवन में क्या किया है, उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए अय्यूब इस बात पर जोर देता है, जो भी मैं गुनाह करूँगा, क्या तू उसका हिसाब हमसे नहीं लेखा? यस, एब्सोल्युटली, वो जरूर, अवश्य, और वो लिखा है उस गुनाह का या पाप का, लिखा है हमें जो लेखा जो हमसे लेगा, वो हमें कभी भी निर्दोष नहीं ठहराएगा। इब्रानियों की पत्री में जब पढ़ते हैं, लिखा है एक विश्वव्यापी न्याय की घोषणा परमेश्वर की ओर से ये की गई है। विश्वव्यापी, वो विश्वव्यापी पूरे संसार का न्याय, मनुष्यों का, जो जिनको परमेश्वर ने बनाया है, उन सब का न्याय क्या लिखा है? मनुष्य का जन्म और उसका मरना और उनका न्याय का होना,
ये नियुक्त किया गया है, मनुष्य का जन्म और उनका मृत्यु और तीसरी बात उनका न्याय का होना नियुक्त किया गया है, निश्चित किया गया है। और इससे हम वंचित नहीं सकते हैं, इससे हम भाग नहीं सकते हैं, इससे हम बच नहीं सकते हैं, हमको लेखा देना पड़ेगा। और इसलिए परमेश्वर आदम हब्बा से पूछता है, वेयर आर यू, तुम कहाँ पर हो? तुमने उस आज्ञा को गंभीरता से नहीं लिया, उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। परमेश्वर उनसे ये प्रश्न पूछता है और उनको जवाब देना इस वचन में हम पढ़ते हैं आगे। रोमियो की पत्री जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जो इंसान पाप करे और वो पाप की दासता में आकर के वो पाप की मृत्यु में वो भागीदार होता है, पर परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं उसका 10 अध्याय 30 पद में लिखा है, प्रभु कहता है हम सबका न्याय सच्चाई और खराई से करेगा और उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है। बाइबल में हम देखते हैं आगे और कई बातों को जो परमेश्वर हमारे लिए उस न्याय को ठहराया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा, सब छोटे बड़े धर्मी अधर्मी राजा रंग सबका न्याय परमेश्वर एक दिन करेगा। उससे हम कोई बच नहीं सकते हैं। परमेश्वर के सामने कोई भी जो है रिश्वत का काम नहीं हो सकता है कि हम सोचें कि परमेश्वर को हम रिश्वत पहुंचा दें और उसको हम खरीद लें। ऐसा नहीं हो सकता है जैसा आज के संसार में होता है। मेरे प्रियो, वहाँ पर न्याय की खरीद फरोख्त नहीं होगी। परमेश्वर हमारा सच्चा न्याय है करेगा और वो मुँह देखा न्याय नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा इस बात को, इस गंभीरता को लेना है। कहीं हम आदम हब्बा की नाई परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए गुनाह में तो नहीं पड़ रहे हैं, पाप में नहीं तो पड़ रहे हैं। परमेश्वर जो हमारे लिए आदेश और आज्ञाएं दी हैं वो हमारे जीवन के लिए, भलाई के लिए हैं, अच्छाई के लिए हैं। और इसलिए हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में गंभीरता से लेना चाहिए। परमेश्वर हमसे और आपसे ही पूछता है आज ये प्रश्न, कहता है जो परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है वो कहता है कि तुम कहीं अपने आप को परमेश्वर से छिपाता नहीं रहो, हमें लेखा देना पड़ेगा। पांचवी बात हम लोग देखेंगे कि उस परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम करता है वो हमें ढूंढता भी है। जिस परमेश्वर ने हमको बनाया है वो हमसे मोहब्बत करता है और हमारी तलाश भी करता है और वो हमसे पूछता है, वेयर आर यू, कि हम कहाँ पर हैं। आदम हब्बा को परमेश्वर ने खूबसूरती से बनाया है, उनसे स्नेह प्रेम करता भी है और उनसे मुलाकात भी करता था और उनके साथ सहभागिता रखता था। और जब देखता है कि वे वहाँ पर नहीं है तब उनको परमेश्वर ढूंढता है और ये वाणी, ये आवाज़ लगाता है कि आदम तू कहाँ पर है। हम जब उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय जब पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, जिसने हमें बनाया है और वो हमें प्यार करता है, वो हमारी सुधि लेता है और वो हमारी रोज़ हमारी खैर मकदम करता है और हमसे मुलाकात करता है। और इसलिए परमेश्वर हमारी तलाश करता है कि हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर जा रहे हैं। 3 अध्याय उत्पत्ति का अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे 13 अध्याय, और आप देख सकते हैं 3 अध्याय का 13 पद में आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। 3 अध्याय का 13, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 13, यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है। परमेश्वर यहाँ पर अफसोस जाहिर करता है उससे भी कि मैं आदम को तो आदेश दिया था कि तू आज्ञा का पालन करना, पर यहाँ पर स्त्री से भी परमेश्वर पूछ रहा है। लिखा था परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, तूने ये क्या किया है। द लॉर्ड सेड अनटू हर, लिखा है द व्हाट दो हैज डन, तूने ये क्या किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे और आपसे भी ये प्रश्न पूछता है। जब हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उस बात को जो हम आज्ञा का उल्लंघन करके उससे हम दूर चले जाते हैं, परमेश्वर अफसोस जाहिर करता है और पूछता है, ये तूने क्या किया है। जिस बात को परमेश्वर ने मना किया था, जिस परमेश्वर ने इस बात को करने से उनको आदेश नहीं दिया था, उन्होंने किया। आगे हम 4 अध्याय जब आते हैं, गलतियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 9 पद में वहाँ लिखा है, परमेश्वर हमको पहचानता है, परमेश्वर हमको जानता है। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमारी उत्पत्ति की है, वो हमारे विषय में, हमारे जीवन से, हमारे गतिविधियों से परिचित है और इसलिए प्रभु हमको ढूंढता है। मेरे प्रियो, 3 अध्याय अगर आप इसी का उत्पत्ति का और उसका 21 पद अगर आप देखेंगे, 3 अध्याय का 21 पद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उनकी पत्नी के लिए
चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर जिनको बनाया उनसे प्रेम करता है, उनकी तलाश करता है, उनको ढूंढता है, उनसे पूछता है, और जब वे हाइड करने लगते हैं और अपने आप को उन पत्तों के लंगोट बना लेते हैं और छुपने लगते हैं, तो कहता कि मैं तेरी आवाज़ सुनकर के प्रभु डर गया। और इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया, अब आगे उपाय क्या किया। द लॉर्ड लिखा है कि परमेश्वर ने एक इनोसेंट, एक निर्दोष मेमना, पाप की बलिदान के लिए एक इनोसेंट निर्दोष मेमना का बलिदान करना पड़ा। अपने आप को उसने हमारे और आपके लिए बलिदान किया मेरे प्रियो। और लिखा है उसने उसको बलि करके उनके लिए एक अंगरखा बनाया, एक चमड़े का, ध्यान से सुनिए, लिखा है कि परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। यहाँ निश्चित तौर से एक इनोसेंट मेमना बलि किया गया होगा उनके लिए। इस स्थान को जो है, जो नापाकीज़गी था, अपवित्र हो गया था, उनके जीवन अपवित्रता आ गई मेरे प्रियो, उनको शुद्ध करने के लिए, उनको पवित्र करने के लिए परमेश्वर ने एक बलि दी। और आप देख सकते हैं उनके लिए एक इंतजाम किया कि उनकी जो नंगापन ना दिखाई दे, उनकी शर्मिंदगी को ढांप लिया मेरे प्रियो। जब हम और पाप करते हैं हमारे जीवन में शर्मिंदगी आती है और हमारे जीवन में वो तमाम बातें आती हैं जो परमेश्वर हमसे पसंद नहीं करता है। छठी बात हम जल्दी से देखेंगे जो लिखा है, जिस परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है वो हमसे पूछता है हम कहाँ पर हैं। क्या हम आदम में हैं या मसीह में हैं। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जिसने हमें और आपको बनाया है वो आदम हब्बा से पूछता है कि तू कहाँ है। वो प्रश्न आज हमसे और आपसे भी पूछता है हम कहाँ पर हैं। क्या हम आदम में हैं या मसीह में है। यदि हम आदम के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, यदि हम आदम में रहकर जीवन व्यतीत करेंगे तो लिखा है मृत्यु आएगी, और यदि हम मसीह के साथ जीवन व्यतीत करेंगे तो मृत्यु तो आएगी, पर लिखा है वो मृत्यु पर विजयी होकर हमको जीवन में प्रवेश कराएगा। वो मृत्यु पर विजयी होकर, वो मृत्यु को पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर गया और हमको भी प्रवेश करने कराएगा। और इसलिए बाइबल बताती है रोमियो की पत्री 8 पद में, अब से जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। अब से जो खुदावंद यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, हम कहाँ पर हैं। हम आदम के साथ उस पाप में और अनाज्ञाकारिता में और उस शर्मिंदगी में या नंगेपन में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या हम उसमें से निकल करके, उस दलदल से निकल कर हम बाहर आकर के हम मसीह के साथ जीवन व्यतीत करें। क्योंकि मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, मसीह हमारे लिए मारा गया, मसीह ने हमारे लहू बहाया, मसीह ने हमें बचाया है, और वो चाहता है कि हम उस दलदल से निकलकर मसीह के साथ जीवन व्यतीत करें। बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों अगर 15 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है यदि हम आदम के साथ जिएंगे तो मरेंगे, यदि मसीह के साथ हम जिएंगे तो जिलाए भी जाएंगे और उसके साथ राज भी करेंगे। बाइबल में आश्वासन देती है हम उसमें से निकले, उस दलदल से, उस कीचड़ से, उस पाप से जहां हमें आशीष नहीं मिलती है, वो कहता है उसमें से निकलकर हम मसीह के साथ राज करें, उसके साथ हम जीवन व्यतीत करें। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, अब से जो यीशु मसीह में है वे नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। मेरे प्रियो, हम जब मसीह में रहते हैं हमारा पुराना मनुष्य को त्यागने की अवस्था है, पुरानी चीज़ों को मैं पीछे छोड़ने की अवस्था है, पुरानी आदतों को छोड़ने की अवस्था है, पुराना जो हमारे कर्म कांड अभी तक करते रहे उनको छोड़ने की अवस्था है। क्योंकि पतरस कहता है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं से नहीं है, पर तुम्हारा छुटकारा निष्कलंक, बेदाग, बेझुर्री मेमना जो हमारे लिए बलिदान हुआ है उसके लहू के द्वारा है। इसलिए हमारे सामने एक प्रश्न उठता है, वेयर आर वी नाउ। हम आज कहाँ पर हैं? हम आदम में हैं या मसीह में हैं? आदम के साथ जिएंगे तो मौत आएगी, पर मसीह के साथ जिएंगे हम मौत के साथ जीवन में भी प्रवेश किए जाएंगे। हम एक जीवन धन्य आशा भी परमेश्वर हमको देगा और उसमें हम युगानुयुग राज्य भी करने पाएंगे। इसलिए वो परमेश्वर हमसे पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। आखिरी बात बताकर मैं विराम दूंगा। उस परमेश्वर ने जिसे आदम हब्बा को बनाया उनसे पूछता है तू कहाँ पर है। वही प्रश्न हमसे और आपसे भी आज परमेश्वर पूछता है कि हम कहाँ पर हैं, पाप में हैं या हम बचाए गए हैं। वो परमेश्वर जिसने हमें और आपको बनाया है वो प्रश्न पूछता है, वेयर आर यू सेव्ड और लॉस्ट। क्या आप बचाए गए हैं या अभी पाप में दलदल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाइबल बताती है
भजन का लेखक दाऊद हमारे सामने एक बात को रखता है, कहता है क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया, क्या ही धन्य है जिसका लेखा परमेश्वर हमसे ना ले। मेरे प्रियो, हम सबका लेखा दिल लेगा, पर धन्य वे लोग हैं, मुबारक वे लोग हैं जिनके गुनाह माफ़ कर दिए गए। यदि हम प्रभु के पास आते हैं और अपनी बात को, अपने पाप को मान लेते हैं, तो विश्वास योग्य धर्मी है, हमारे अपराधों और गुनाहों को वो क्षमा करता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास आने से हमारे लिए समाधान है। और हम जब आगे पढ़ते हैं इस भजन संहिता 32 का और 6 पद में लिखा है, हर एक जन ऐसे समय पर प्रार्थना करे कि जब वो मिल सकता है। प्रभु हमारे लिए एक सामने एक द्वार खोल के रखा है। परमेश्वर हमारे लिए, हमारे सामने एक ऑप्शन रख रहा है। यदि हम अभी तक अपने जीवन को बचा नहीं पाए हैं, यदि अपने जीवन को हम अभी भी दलदल और कीचड़ में फंसाए हुए हैं, प्रभु हमारे सामने एक बात करना चाहता है कि लिखा ऐसे समय में हम प्रार्थना करें जब वो हमें मिल सकता है। परमेश्वर हमारे लिए अपने बाहों को पसारे है, परमेश्वर की निगाहें हमारी ओर है, परमेश्वर हमें तलाश कर रहा है, परमेश्वर हमें खोज रहा है, परमेश्वर हमें ढूंढ रहा है। जिस तरह से आदम और हव्वा को ढूंढा और वो हमें ढूंढ करके हमारे साथ सहभागिता रखना चाहता है, हमारे साथ संगति रखना चाहता है, हमारे साथ फेलोशिप रखना चाहता है, हमारे साथ आशीषों को बांटना चाहता है। क्या आज की सुबह हम उसकी आवाज़ क्यों सुनेंगे? बाइबल कहती है यदि आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, जैसा उन्होंने लोगों ने किया, इसराइलियों ने किया, और उसकी अपने जीवन को कठोर कर लिया, उसकी आवाज़ को सुनने से अपने कान को बंद कर लिया और लिखा उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। मेरा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाले, और वही अपेक्षा करता है कि हम प्रभु के पास आ जाएं। बाइबल कहती है परमेश्वर किसी पापी की मौत से प्रसन्न नहीं होता है। वो चाहता है कि पापी अपने जीवन पश्चाताप करे, तौबा करे और मन फिराए, प्रभु के पास आए और प्रभु के राज्य का उत्तराधिकारी हो जाए। प्रभु हमसे आज यही कहना चाहता है। रोमियो 10 अध्याय 9 पद में लिखा है, यदि अपने मुँह से हम प्रभु को यीशु जान कर के स्वीकार करें कि वो मृतकों में से जिलाया गया, वो विश्वास योग्य है, और लिखा है तू निश्चय उद्धार को पाएगा। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में इस उद्धार के बारे में सोचें। आज वो प्रश्न हमसे भी पूछना चाह रहा है, जैसे आदम से पूछा तू कहाँ है, वही प्रश्न हमसे और आपसे विश्वासी गणों से पूछना चाहता है। क्या आप आदम में हैं या मसीह में हैं? आदम में हैं तो मृत्यु आएगी, यदि मसीह में हैं तो जीवन पाएंगे। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। थैंक यू। इसमें हम प्रभु की महिमा में एक और गीत मिलकर के गाएंगे, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। और इस गीत के साथ हम सब लोग अपनी भेंटों को संग्रह करेंगे। एक सूचना आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। बीते समय में अभी तक जितनी भेंटों को आपने अपने परिवार के साथ में संग्रह किया है, जैसा कि आपको मालूम है हम लोग चर्च में नहीं मिल पाए हैं, और जो भेंटों को आपने संग्रह किया उनको ऑनलाइन चर्च अकाउंट में जमा करें। साथ ही साथ इस प्रोग्राम के बाद में, मैसेज के बाद में आपको एक छोटा सा बैंक डिटेल भी आपको मिलेगा, उसको अवश्य देखें, उस कार्य को करें। धन्यवाद। अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया।
तुम्हारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। इतना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं न गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। धन्यवाद इस गीत के लिए। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर आखिरी प्रार्थना और इन सभी भेंटों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। दुआ करें, हम सब अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। सब शक्तिमान, जीवते, अनुग्रहकारी, करुणा निधान परमेश्वर, आकाश ब्रह्मांड के रचयिता, सृजनहार, पालनहार और तारनहार परमेश्वर, हमारे जीवते परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं और शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें बीते समय में संभाला, सुरक्षित रखा, आशीषें दी। हम इसके लिए भी धन्यवादी हैं। धन्यवादी हैं परमेश्वर पिता, विशेषकर आज के वचन के लिए, जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की हैं। आपका वचन हमारे जीवन को झकझोरा है और वो वचन जो प्रभु परमेश्वर ने आदम से पूछा कि आदम तू कहाँ है,
आज की प्रातः काल में वही प्रश्न परमेश्वर हमसे और आपसे, परिवार प्रियों से, विश्वासी गणों से पूछता है कि हम अपने आत्मिक जीवन में कहाँ हैं, दैनिक जीवन में हम कहाँ हैं, आदम में हैं या मसीह में हैं, संसार में हैं या हम तमाम संसार के पाप दलदल में हैं, हम बचाए गए हैं या हम पाप में हैं। ये सारे प्रश्न हमारे सामने उठते हैं और प्रभु हमसे पूछता है क्योंकि हमें एक दिन उसको हिसाब देना पड़ेगा, हमें एक दिन उसको लेखा देना पड़ेगा। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं। ये वचन हमारे जीवन ढले 100 गुना फलवंत हो, हम निरंतर आपके आज्ञाकारी बने, आपकी बात को माने, आपकी बात को सुने, आपकी चेतावनियों को हम गंभीरता से लें और अपने जीवन को हम आपके पचिन्हों पर चला सकें। हम सबकी सुधीले सहायता करें। हमारे प्रिय सभी दर्शकों को जिस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़ी आशीष प्रदान कीजिए। हम दुआ करते समय तमाम बीमार भाई बहनों के लिए जो लंबे समय से बीमारी की बिस्तर पर हैं, प्रभु आप उनके बिस्तर को स्पर्श कीजिए और उन्हें चंगाई दीजिए, स्वस्थ कर आपको धन्यवाद दे सकें और कह सकें यीशु महान परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना है, आपने अपनी क्रूस की आड़ में छिपा लीजिए। हम अपनी कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर एक पर आपका अनुग्रह पाया जाए, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करें, हर एक को अपनी विश्वास योग्यता में रखें, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी और एडवाइजरी कमेटी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। परमेश्वर पिता व निरंतर चर्च की उन्नति के लिए और स्कूल की उन्नति बढ़ोतरी के लिए निरंतर अपने प्रयास जारी रखें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आप उन सबको ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करें और अपना भय दीजिए। हम अपनी जितनी शाखाएँ हैं चर्च से संबंधित, उन सभी शाखाओं के लिए और उनके लीडर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनके भी साथ होना, बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। हमारे देश, हमारे राज्य और हमारे शहर पर भी आपका आशीष हाथ बना रहे परमेश्वर। हमारी सरकार को भी बड़ी बरकत दे, सारे प्रशासनिक अधिकारियों को भी बड़ी बरकत दें और जो कोरोना वायरस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं परमेश्वर, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल टीम्स, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक को नामाना बरकत और आशीष प्रदान कीजिए, उन सभी को सुरक्षा दें और इस वैश्विक महामारी से परमेश्वर आप अपने लोगों को बचाएं, सुरक्षित रखें। हमारी प्रार्थना हर एक के साथ हो। धन्यवाद देते हैं सुंदर भेंटों के लिए जो आपके लोगों ने प्रभु अपनी कमाइयों से दिए हैं परमेश्वर। इन भेंटों को आप सहस्र स्वीकार करें, जब खर्च हो प्रभु आपकी सेवा हेतु खर्च किया जाए। बड़ी बरकत दें परमेश्वर, हमें स्वीकार करें, हमारी भेंटों को स्वीकार करें और हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और आने वाले समय में हमें और भी आशीष प्रदान करें, जिससे हम प्रभु अपने हाथों को, अपनी मुट्ठी को आपके कार्य और सेवा के लिए हम खोल सकें। हम सबके साथ हो। आने वाला दिन, आने वाला समय प्रभु आपकी महिमा का कारण हो। हम विनती करते हैं, हम सबके साथ हो। हम धन्यवाद के साथ हमारी विनती को स्वीकार करें, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। डॉक्सोलॉजी। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति आज से यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी विश्वासी गणों के साथ, संसार के समस्त कलीसियाओं और विश्वासियों के साथ युगान युगान तक होती रहे। आमीन। आप सबको आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।